और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका? तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। किसान मजदूर समाज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण तरीके से साफ कर देगा। वो किसान आज भी वहां बैठे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। पहले इन्होंने एक बार ये कहा था कि ये किसान आंदोलन में जो महिलाएं आती हैं वो 100 रुपया लेके आती हैं। ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभालेगा। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। कि वो कंगना रनावत को सांसदीय के पद से तुरंत बर्खास्त करे और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको जेल में डाला जाना चाहिए। हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए किसानों से। आगे आगे देखिए उनकी सरदर्दी कैसे बढ़ाती है। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, देश में अगर संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता और नेताओं को अपनी कुर्सी जाने का डर नहीं होता, तो सरकारें अतीत में जिस तरह से तानाशाहों ने अपना रवैया जनता के प्रति रखा है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता। जनता की आवाज़ को दबाने के लिए नए नए तरीके ईजाद किए जाते और नए नए तरीके से उनकी आवाज़ को बंद कराया जाता। भाजपा की नई नवेली सांसद कंगना रनावत का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल है, शायद आप लोगों तक पहुंच भी गया होगा। आप सभी लोगों को किसान आंदोलन याद होगा और बहुत सारे लोग किसान आंदोलन में जा चुके होंगे और कुछ लोगों ने उसके वीडियो भी देखे होंगे। मैं भी वहां मौजूद था। तो उनका कहना है कि वहां पर लाशें लटकी हुई थी और महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा था। आप सोचें, जो लोग किसान आंदोलन में शामिल थे वो उन्हीं की माएँ और बहनें थीं। ज्यादातर किसान ट्रालियों में अपना सामान लेके विद फैमिली किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। ये आंदोलन 13 महीने चला। 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। आगे कंगना रनावत ने ये कहा कि ये किसान थोड़ी थे, दरअसल इसके पीछे साजिश थी देश की सरकार को गिराने की, देश में अराजकता पैदा करने की। यानी कि बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, किसानों का भी यही मकसद था। इस आंदोलन को चाइना और अमेरिका लीड कर रहा था, ये लोग हिंदुस्तानी नहीं थे। जैसा कि मीडिया आपको अब से पहले बता चुका है, इस बात की कंगना रनावत ने मोहर लगा थी कि ये हमारा ही षड्यंत्र है और हम इस तरह की हरकतें अतीत में करते आए हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो विपक्ष ने इसको हाथों हाथ ले लिया और किसान नेताओं ने इस पर विरोध जताया। जब ये 3 काले कानून बनाए गए तो किसान समझ गए इससे उनको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। लिहाजा इस किसान आंदोलन में देश भर के किसान जुट गए और वो 13 महीने तक प्रोटेस्ट करते रहे जब तक ये कानून वापस नहीं ले लिए गए। इस 13 महीने में कड़ाके की सर्दी, बारिश, गर्मी, इस तमाम जुल्म सितम के बावजूद मीडिया ने भी पूरा रोल अदा किया। यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ी। इनको खालिस्तानी, कनाडा से फंडिंग लिए हुए, देशद्रोही है, क्या क्या नाम मीडिया ने दी। इस तमाम जुल्म सहते रहे। उसके बाद आज उनके ऊपर इस तरह के घिनौने इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। ये किसान आंदोलन ही था जिसने राजनीति को प्रभावित किया। कई किसानों ने इस्तीफे दिए और किसान आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन कई नेता ऐसे थे जिन्होंने वोट तो बीजेपी के खिलाफ मांगा लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन आज उनका सूपड़ा साफ हो गया। आज उनके डिप्टी सीएम यानी कि दुष्यंत चौटाला ये कहते फिर रहे कि अतीत में कभी भी मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊं। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस बार फिर महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में और यूपी में उपचुनाव है। लिहाजा पार्टी ने इस पूरे बयान से कन्नी काट लिए और लिखित में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, एक ऑफिशियल बयान जारी किया है, जो मैं आपको सामने डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। पार्टी ने साफ किया है कि कंगना रनावत किसी तरह से भी अधिकृत नहीं है पार्टी का इस तरह का पक्ष रखने के लिए, इस तरह का बयान देने के लिए, और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी सबका साथ, सबका विकास चाहती है।